हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे देश से और विभिन्न पेंशनरों के मत मेरे पास आ रहे हैं। आज एल एन कपूर साहब जो जबलपुर के रहने वाले हैं, उन्होंने एक लेख डाला और मेरे व्हाट्सएप पर पहुंच गया। मैंने इसको पढ़ा। काफ़ी बड़ी जानकारी, उनमें काफ़ी बड़ा गुस्सा, असंतोष साफ साफ झलक रहा है। और जो लोग इतनी इतनी बड़ी जानकारी रखते हैं, मुझे पता नहीं कि यूएफबीयू के जो नेता हैं वो बैंक पेंशन के पेंशन अपडेशन के बारे में बात क्यों नहीं करते। भाई, मान लिया सब जुडिस है, मान लिया आपकी नहीं चलती है, लेकिन बात तो करो। हम ये तसल्ली तो हो कि आप हमारे हो, हम आपके हैं, हमारे बारे में बातें करते हो। फालतू की बातें। अभी 1 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का कोई प्रोग्राम निकाल रखा है, 5 डे बैंकिंग का, एजिटेशन। उसमें मैं वीडियो बनाऊंगा कि एजिटेशन का क्या मतलब होता है, क्या ये कर रहे हो। और मैं तो एल एन कपूर साहब के इस लेख से बहुत प्रभावित हुआ। काफ़ी बहुत जानकारी दी उन्होंने, और जो गहरी गहरी जो जड़ें इस बीमारी की फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ से फैली, उनके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला। अब उनका ही पढ़ देता हूं। 2 पार्टों के बीच पिस्ता बेंचमार्क्स। अब 2 पार्ट कौन कौन से हैं इनके हिसाब से? आईबीए और यूएफबीयू। और दोनों की दोनों प्राइवेट संस्थाएं, अनरजिस्टर्ड हैं, नॉन स्टेटूटरी, और बैंक पेंशनर को पीस रखा है। पिछले 38 वर्षों से बैंक पेंशनर्स बैंकिंग यूनियनों और बैंकों के मैनेजमेंट के बीच पीछा चला आ रहा है। बैंक पेंशनर्स पिछले बैंक यूनियनों और बैंकों के मैनेजमेंट के बीच। आईबीए को तो छोड़ दिया इन्होंने, क्योंकि इसका असली गुनहगार तो बैंक मैनेजमेंट ही है, क्योंकि वो स्टेटरी बॉडी है। 3 बड़ी यूनियन है और मैनेजमेंट मिलकर पेंशन अपडेशन नहीं होने दे रहे हैं। मैनेजमेंट और यूनियन है, दोनों मिलकर कभी पैसा नहीं है तो कभी पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है, या फिर कभी पेंशन रिवीजन को सब जुडिस कहकर रिवीजन से पल्ला झाड़ती रही हैं। 3 बड़ी वर्किंग यूनियन जो दुनिया के मजदूरों एक होकर नारे लगाती हैं, अपने ही पूर्व सदस्यों के हक को मैनेजमेंट के साथ मिलकर हड़पती रही हैं। बिल्कुल एकदम सटीक बात कही इन्होंने। बैंक कर्मियों का वेतन हर 5 वर्ष के अंतराल से बढ़ता रहता है। 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद नवंबर 2012 के पूर्व तक जो वेतन वृद्धि 9% के आसपास हुआ करती थी, उसे मोदी सरकार ने 1/11/2012 तथा 1/11/2017 से 15 और 15.15% बढ़ा दिया। सरकार ने फिर 1/11/2022 को 17% वेतन बढ़ा दिया। पिछले 10 वर्षों में बैंक कर्मियों के वेतन में 80% की वृद्धि हुई है, लेकिन बैंक पेंशनर्स पेंशन जो 1/11/1986 से लागू है, में एक बार भी बढ़ोतरी नहीं की है। यूनियन वेतन बढ़ोतरी का समझौता कर पेंशनर्स को गच्चा दे रही हैं। अब ये तो सही बात कह रहे हैं ये। ठीक इसके विपरीत रिजर्व बैंक की वर्किंग यूनियन ने अपने पेंशनर का कभी साथ नहीं छोड़ा। अब ये तुलना कर दी इन्होंने कि रिजर्व बैंक की जो यूनियन है, वर्किंग एम्प्लॉयज की जो यूनियन है, इन्होंने पेंशनर का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन हमारी यूनियन हमारा साथ छोड़ चुकी है। 2003 में अक्टूबर 1997 तक के पेंशनर की पेंशन रिवाइज करवाया, और जब मनमोहन सरकार ने अगस्त 2008 में इस रिवीजन को रद्द कर दिया, तो रिजर्व बैंक की वर्किंग यूनियन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ा और जीत हासिल की। पेंशन रिवीजन के लिए रिजर्व बैंक की यूनियनों ने 2-3 दिनों में हड़ताल की, रिजर्व बैंक को नोटिस दिया। यानी हमारे यूनियन ने तो केस में, कोर्ट में केस लड़ने के लिए बिल्कुल इनको परहेज है। जा करके इंडिविजुअल भले लड़े, अपना पैसा खर्च करें, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा इकट्ठा करती हैं और एंजॉय करती हैं। परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक और यूनियनों में वेतन रिवीजन के साथ आवधिक पेंशन रिवीजन का समझौता हुआ, जिसे सरकार ने स्वीकृत कर मार्च 2019 में 31/10/2012 तक के पेंशनर को अपडेट कर दिया, और फिर 2021 में 31/10/2017 तक के पेंशनर को पेंशन अपडेट कर दिया। सार्वजनिक बैंकों में यूनियन और मैनेजर मिलकर चोर सिपाही का खेल खेल रहे हैं। लाखों पेंशनर्स पेंशन रिवीजन की आशा लिए दुनिया छोड़ गए हैं। पेंशनर के स्वास्थ्य सुरक्षा को भी दरकिनार कर दिया। यूनियन मिलकर लटका रही हैं। स्वास्थ्य बीमा के लिए आवंटित कल्याण निधि को यूनियन और मैनेजर मिलकर के डकारती रही हैं। आपको पता है कि वो कौन सी कमेटी थी? खंडेलवाल कमेटी थी क्या शायद? उसने पैसे का आवंटन किया था।
ये मेडिकल पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन जो सर्विंग थी उनके लिए कर दिया और जो पैसा उनको था पेंशनर का उसको डकार गई। रिजर्व बैंक के पेंशनर की मार्च 2019 से औसतन 10,000 हर महीने पेंशन वृद्धि हुई है और 2021 में ऐसा दोबारा हुआ। सार्वजनिक बैंकों में करीब 8 लाख पेंशनर हैं। अनुमान लगाया जाता है पेंशनर अरबों रुपया का नुकसान उठा रहे हैं। से पेंशन एक्टिविस्ट और छोटे समूह के प्रबल विरोध के कारण भारत को पेंशन साथ हो रहे हैं। भेदभाव और अन्याय की तरफ ध्यान देना पड़ा। फैमिली पेंशन 10%, फैमिली पेंशन 100% डीए, रजाई पेंशन और 11/22 से एक्स ग्रेशिया के नाम से छोटी राहत जैसे कदम सरकार ने उठाए, लेकिन पेंशन रिवीजन का मुख्य मामला अभी भी लंबित है। पेंशन को लेकर भारतीय मजदूर संघ निरंतर प्रयत्नशील है और पेंशन को पूरी उम्मीद है कि बीएमएस के प्रयासों के से पेंशन में जल्दी ही से रिवाइज हो जाएगी। बहुत से साथी मीटिंग में जाते हैं, मंच से नेताओं की कथा सुनते हैं, ताली बजाकर अपने पैसों से भोजन करके चले जाते हैं और ऐसे लोग चाहते हैं कि पेंशन अपडेशन हो जाए। ये बिल्कुल सही बात है। जितने भी रिटायर्ड पेंशन के संगठन हैं जगह जगह बने हुए हैं, इवन ये ब्लॉक लेवल पर बने हैं, ये 20-25 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हीं से पैसा लेते हैं, वहीं अरेंज करते हैं, खाना खिलाते हैं और पता नहीं क्या कहते हैं। गजब की कहानी है इन लोगों की। जो लोग लड़ते हैं उनके कारण बरसों से जमी बर्फ पिघलने लगी है। ऐसे लोगों से पेंशन आज भी कटे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट 2015 से पेंशन के मुद्दों को जूझ रहा है। हजारों एक्टिविस्ट रात और दिन काम कर रहे हैं। फोरम ने बीएमएस का सहयोग हासिल किया और बीएमएस के माध्यम से पेंशन के मुद्दों को सीधे वित्त मंत्री तक पहुंचाया। फोरम ऑफ बैंक पेंशन एक्टिविस्ट प्रयागराज ने कई किया जो कई काम हो सकता है इस फोरम के वो हों, लेकिन ये तो जरूर है कि हाँ, इस फोरम ने मतलब आर्य साहब से बात की और उन्होंने डीएफएस से बात की कि भाई जब उनका रेगुलेशन है तो आप उसको लागू क्यों नहीं करते। यहां जो कुछ भी एलन कपूर साहब ने लिखा है ये एक सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि रिजर्व बैंक का कर्मचारियों का पेंशन अपडेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनको वहां की जो वर्किंग यूनियन थी उनका साथ था। लेकिन हमारी वर्किंग यूनियन हमें गच्चा दे रही है, हमें धोखा दे रही है और एक महापुरुष इस पर पूरा आधिपत्य जमाए हुए बैठा है और यही व्यक्ति है जिसकी वजह से पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है। सबजुडिस है, कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम बात तो करनी चाहिए आईबीए से। लेकिन नहीं, ये आईबीए से बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने 2015 में 2012 से जो स्पेशल अलाउंस अलग करके लिया है और इसकी बहुत बड़ी मात्रा हो चुकी है। एक्चुअली बहुत बड़ा फंड वहां जा चुका है और अंत में ये जो स्पेशल अलाउंस है कुछ दिन के बाद ये भी इनके जो बेसिक पे है उसका हिस्सा बन जाएगा। अब मुझे पता नहीं, हमारे कुछ बैंक पेंशनर जो वर्किंग कर्मचारी कहते हैं कि स्पेशल अलाउंस को 7.5% को काट करके अलग बेसिक पे से किया गया। अब मुझे पता नहीं कैसे किया गया, क्योंकि इनकी बेसिक पे को जिस हिसाब से बढ़ना था उस हिसाब से बढ़ दिया गया और मुझे ऐसा लगता है ये अलग प्रकार का एक अलाउंस था और इस अलाउंस को केवल और केवल सभी जो वर्किंग यूनिट इसलिए राजी हो गई, ठीक है यार, जो पेंशनर को कुएं में जाने दो, हम अपना पेट भर लेते हैं। अब गुस्सा तो बहुत है और अब आज 1 दिसंबर हो गया, 9 दिन के बाद जैसा आपको पता है 10 दिसंबर से इसकी सुनवाई होगी केस की। अभी सब जुडिस है। अब किस प्रकार बैठता है, किस साइड में हवा बहती है, वो तो केवल और केवल आर्गुमेंट के समय ही पता चलेगा। मुझे एलन कपूर साहब का ये लेख अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया बात कही उन्होंने और जितने भी लोग मेरे पास अपने मत भेज रहे हैं मैं सबके मत यहाँ पर डाल रहा हूँ, जिससे कि हमारे देश में जो बैंक पेंशनर्स हैं उनको पता चले कि कौन कौन लोग इसमें लगे हुए हैं और केवल बहुत बिजी होकर के, बहुत व्यस्त होकर के अपनी बात को कह रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि मेरे चैनल से आपको काफ़ी ऐसे चीज़ों का पता चल गया है कि कितने प्रकार के लोग हम यहाँ जुड़े हुए हैं और ये सारे के सारे लगे हुए हैं। वो अलग बात है कि हमारे पास यूनियन नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है, लेकिन बात कहने का एक माध्यम हमारे पास तो यही है और इस बात को हम कहते रहते हैं। यहाँ मैं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।